अक्सर हमारे इलाके में या इवन कुछ केसेस में तो हमारे घरों के अंदर भी कुछ ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे जाने से आपको अक्सर मना किया जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है या ये जगह भारी है। लेकिन कुछ लोग जब तक उस जगह से नुकसान नहीं उठा लेते उनको ये बात समझ नहीं आती। तो ऐसा ही एक हादसा गुजरा है साथ के साथ, जिन्होंने ये स्टोरी रेडिट पे शेयर की है और उनकी ये स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। और अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूँ तो इस ईमेल पे अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो साथ कहते हैं कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, एक फ्रीलांसर, वीडियोग्राफर, वेडिंग्स, शॉर्ट फिल्म्स, प्रॉपर्टी शूट्स, मैं ये सब करता हूँ। 2023 में जब मेरा बिज़नेस थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं क्लिफ्टन के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुआ। बिल्डिंग देखने में नॉर्मल सी थी लेकिन अजीब फीलिंग थी अंदर जाते हुए, जैसे उस बिल्डिंग की हवा बहुत बारी सी थी और बिल्डिंग में बहुत एको थी। और सबसे अजीब बात, वहाँ का वॉचमैन अकरम एक दिन मुझे कैजुअली बोला कि भाई बेसमेंट में कभी भी मत जाना, पानी की लाइन टूटी हुई है वहाँ पे और बहुत अजीब सी स्मेल आती है। मैं हंस दिया, मुझे ऐसी ओल्ड बिल्डिंग हॉरर टाइप बातें हंसा देती हैं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। एक रात लगभग 11:15 के करीब मैंने सोचा कि चलो आज इसका लो लाइट टेस्ट लेते हैं। मैंने ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा ऑन किया और मैं बेसमेंट का डोर खोल के अंदर चला गया। हल्का सा डैम सा स्मेल था वहाँ, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी थी। मैंने टॉर्च भी ऑन की और नीचे चल दिया। जैसे ही मैंने कैमरा की फ्रेम चेक की तो मुझे लगा जैसे कॉर्नर में एक मूवमेंट है, जैसे कोई एक वाइट सा शैडो साइड से गुजरा हो। मैं समझा शायद रिफ्लेक्शन है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मैंने बोला कि प्ले करके चेक करते हैं कि क्या है आखिर वीडियो में। जब मैंने प्लेबैक चेक किया तो वो देखते ही एक लम्हे के लिए मेरा दिल रुक गया। मैं अभी बेसमेंट के बिल्कुल सेंटर में था और ये सब मैं शूट कर रहा था। फ्रेम के बीच में एक लंबी सी चीज़ थी, वाइट कपड़ों में, बाल भी लंबे लंबे थे और सबसे खौफनाक चीज़ कि वो सीधा कैमरे के लेंस में देख रही थी। चेहरा तो बिल्कुल ब्लर था लेकिन उसकी आईज बिल्कुल क्लियर थी। मैंने जब ये सीन देखा तो मैंने फ़ौरन अपना कैमरा हाथ में पकड़ा, ट्राइपॉड उठाया किसी तरह से और मैं एकदम ऊपर आ गया। जैसे ही मैं बेसमेंट से बाहर निकला तो अकरम सामने अपनी चेयर पे बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने बोला, अकरम भाई यार नीचे तो वीडियो में बना रहा था और कुछ मुझे अजीब सा वहाँ देखा। अकरम ने मुझे और तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला कि भाई मैंने बोला था नीचे मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। उस रात मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, या कम से कम मुझे लगा कि मैंने डिलीट कर दी। अगली सुबह मैंने कैमरा खोला तो फाइल वापस वही थी, पर इस दफ़ा फाइल का नाम चेंज हो चुका था। DSC000666.mp4 कुछ इस तरह से उसका नाम था। मैं अब परेशान हो गया कि मैंने ये वीडियो खुद डिलीट की थी तो ये वापस कैसे आ सकती है। मैंने सोचा शायद ग्लिच है, तो मैंने कार्ड को ही फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर तीसरी रात एडिटिंग के वक्त हेडफोन मैंने पहले से प्लग इन किए हुए थे और एक हल्की सी फीमेल विस्पर आई। आवाज़ हल्की सी मेरे हेडफोन्स में आई, डिलीट क्यों किया। मैंने जैसे ये आवाज़ सुनी मैं एकदम से डर गया। मेरे होश खता हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मैंने हेडफोन्स एकदम उतारे, स्क्रीन देखी तो प्रोजेक्ट फाइल का नाम अपने आप चेंज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट का नाम अब चेंज होके बन गया था बेसमेंट फुटेज फाइनल .mp4। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या सच में ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैंने फ़ौरन लैपटॉप एक तो बंद कर दिया और एकदम छत पे चला गया। छत पे हवा काफ़ी ठंडी थी और मुझे अच्छा फील होने लग रहा था। और छत के थोड़ा आगे जाके मैंने नीचे देखा तो बेसमेंट का डोर खुला हुआ था।
और उस डोर को देख के मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी और मैं एकदम पीछे हट गया। अगली सुबह मुझे एक क्लाइंट का फ़ोन आया कि साद भाई, आपने जो क्लिफ्टन प्रॉपर्टी शूट किया था उसकी बेसमेंट में कोई था क्या? मैं हैरान हो गया और मैंने बोला कि नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं था। उसने मुझे एकदम वीडियो व्हाट्सएप की। एक सीसीटीवी फुटेज थी, टाइम तकरीबन उस पर 1:03 मेंशन था। कैमरा ट्राइपॉड के सामने एक वाइट ड्रेस वाली फिगर खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल, और मेरे कैमरा के लेंस की तरफ देख रही थी। लेकिन उस वक्त मैं अपने कमरे में था। भला मैं रात को 1:03 पे और उस बेसमेंट में मेरा क्या काम था वहाँ पे? मैंने वो फुटेज एकदम डिलीट कर दी, लेकिन सिस्टम पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली वो फाइल रिस्टोर कर रहा था। हर बार डिलीट करने के बाद वो फाइल रिस्टोर हो रही थी। मुझे लगा शायद कोई वायरस है या कंप्यूटर में कुछ इशू है। लेकिन उस दिन के बाद घर के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी, कभी फीमेल हमिंग, कभी हल्की सी आवाज़, कभी कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगता था। एक बार मैंने देखा कि कैमरा स्टैंड बाय मोड में है, लेकिन स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग लाइट ऑन थी। मैंने फाइल देखी, स्क्रीन बिल्कुल अंधेरी थी, लेकिन बैकग्राउंड में एक आवाज़ थी, साद नीचे आ जाओ। जब मैंने ये आवाज़ सुनी और साथ अपना नाम, तो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि मुझे उस वक्त कितना डर लगा होगा। मैंने एकदम से मेमोरी कार्ड निकाला और उसी वक्त तोड़ दिया। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मैं सुबह उठा, मैंने नाश्ता किया और नीचे गया। नीचे जाते ही अकरम खुद मेरे पास आया और कहने लगा, भाई बेसमेंट से रात को अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, किसी औरत के रोने की। आज तो मेरे फ़ोन का कैमरा भी खुद ब खुद काम कर रहा है। उसके फ़ोन में एक वीडियो थी बेसमेंट की। बेसमेंट का डोर थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हाथ बाहर एक लम्हे के लिए आया और एकदम फिर वापस चला गया। मैं सुन के हिल गया एकदम। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं ये बिल्डिंग छोड़ के चला जाऊंगा आज। लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ कि 2 बजे के करीब पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी थी और दरवाजे के बाहर से कोई अचानक से नॉक करता है 3 दफ़ा। मैंने बोला कि कौन, तो कोई जवाब नहीं आया। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वापस जाने लगा तो हॉलवे के कोने में मुझे कुछ दिखा। एक औरत बिल्कुल स्टैटिक खड़ी हुई, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मैंने एकदम टॉर्च उस पर मारी और वो मुझे ब्लिंक किए बगैर देखी जा रही थी। उसके लिप्स हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी कुछ भी। जब मैं पीछे हटा तो वो सडनली 2-3 स्टेप मेरे करीब आ गई, जैसे होता है ना फ्रेम स्किप हो जाए। मैंने ज़ोर से जितना मुझ में दम था चीख मार दी और उसके बाद मैं एकदम कमरे में भाग गया अपने। अगली सुबह जब आँख खुली तो मेरा कैमरा टेबल पे था और रिकॉर्ड हो रहा था। स्क्रीन पर मैं ही था, नींद में बैठा हुआ था और कैमरा सीधा मेरी तरफ था और मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। मैं उठा और मुझे समझ नहीं आई कि रात को कैमरा किस वक्त मैंने टेबल पे रखा और किस वक्त रिकॉर्डिंग पे लगाया मैंने। लेकिन मैं बहुत अजीब फील कर रहा था इस सब के बाद। मैंने नाश्ता किया और मैं नीचे चला गया क्योंकि मुझे रूम में बहुत अजीब फील हो रहा था। नीचे गया तो एक अजीब सा हल्ला मचा हुआ था पूरी बिल्डिंग में। जब मैंने पूछा तो पता चला कि वॉचमैन अकरम जो था वो बेसमेंट के पास मरा हुआ था। पुलिस ने लिखा कि उसे बिजली का झटका लगा है, लेकिन मैंने देखा था उसका चेहरा वो एकदम अजीब दिख रहा था। उसका चेहरा जैसे किसी ने घुमा दिया हो और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। उसके फ़ोन में एक लास्ट वीडियो मिली थी। कैमरे ने सिर्फ इतना ही कैप्चर किया था कि वो वाइट औरत उसके पीछे खड़ी थी और जब उसने फ़ोन मोड़ा तो फ्रेम ग्लिच हुआ और वीडियो वहीं पे कट हो गया। और मैंने अकरम की डेथ के बाद वो बिल्डिंग उसी वक्त छोड़ दी। मैं फ़ौरन गुलशन शिफ्ट हुआ। नया फ्लैट था, नई ज़िंदगी,
सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर एक दिन रात को एडिटिंग के वक्त एक फाइल पॉपअप हुई मेरे सामने, रहमत आर्केड .2 MP4 इस तरह कुछ नाम था। मैंने कभी ऐसी फाइल बनाई ही नहीं थी। जब प्ले किया तो वीडियो बिल्कुल ब्लैक थी, लेकिन आवाज़ क्लियर थी बिल्कुल। और उस आवाज़ में ये था कि तू कहीं भी चला जा, हम तेरे साथ साथ हैं। कैमरा के पीछे एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। उस रात के बाद मेरे घर की लाइट हर रोज़ 1:03 पे फ्लिकर करती थी। जो वीडियो मेरे क्लाइंट को गई थी, उस वीडियो में भी टाइम 1:03 था, और मेरे घर पे भी डेली 1:03 पे लाइट फ्लिकर करने लगी। ये वही टाइम था जब वो फिगर CCTV में दिखी थी। मैंने कैमरा ही बेच दिया, लेकिन बेचने वाले ने अगले दिन मुझे मैसेज भेजा, भाई मेमोरी कार्ड में कुछ बहुत अजीब से क्लिप्स हैं, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे आप मेरे साथ। मैंने जवाब दिया, भाई मैं तुम्हारे साथ प्रैंक क्यों ही करूँगा। उसने मुझे एक फ़ाइल भेजी, और जब प्ले की तो मेरा दिल वहीं एक लम्हे के लिए रुक गया। वो क्लिप मेरे ही कमरे का था, जैसे कोई कैमरा खिड़की के बाहर रख कर मुझे कमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हो, और मैं कमरे के अंदर सो रहा था, और विंडो की रिफ्लेक्शन में वो वाइट से कपड़ों वाली औरत खड़ी हुई थी और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसके आगे क्या करूं। तो हड़बड़ाहट में और खौफ में मैंने फ़ोन ही तोड़ दिया, इंटरनेट भी बंद कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टम फाइल्स खुद ब खुद रिक्रिएट हो रही थी। मेरे हार्ड ड्राइव पे एक लास्ट फाइल बनी, फाइनल कट 7.MP4। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो क्लिप प्ले किया। वीडियो में मैं ही था, लेकिन कैमरा के अंदर जैसे मैं किसी दूसरी साइड पे खड़ा हूँ और अपनी ही शक्ल को देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये सिचुएशन आपको समझा भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन मेरे जैसे 2 लोग थे, एक कैमरा की इस तरफ और एक कैमरा की उस तरफ, और बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, डिलीट क्यों किया, और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक। मैं अब भी ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे आसपास हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। कभी तो ब्लूटूथ स्पीकर अपने आप ही ऑन हो जाते हैं, कभी टीवी के अंदर से खुद ब खुद आवाज़ आती है, बेसमेंट वापस आ जाओ, और फिर उसके बाद टीवी बिल्कुल बंद हो जाता है। मैं क्लिफ्टन वापस कभी नहीं गया, लेकिन कभी कभी मुझे ख्वाब में वही जगह दिखती है, और वो फिगर कैमरा के लेंस के अंदर घुसती जा रही होती है, जैसे वो और मैं अब कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो यार, अक्सर हमें मना किया जाता है किसी काम से, और पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हम ये काम करके कूल लगेंगे। तो जो समझदार होते हैं वो तो रुक जाते हैं, जो साद भाई की तरह थोड़े से डेयर डेविल होते हैं या थोड़े बेवकूफ़ कह लें, उन्हें फिर ये सब भुगतना पड़ता है। तो एहतियात करें, और जिस जगह से रोका जाए तो रुक जाया करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।